अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज एक अहम सॉफ्टवेयर जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर का नाम है शैडो डिफाइंडर। और शैडो डिफाइंडर से आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं, उसके हवाले से आपको बताने जा रहा हूँ। मतलब आपके पास आप एक विंडो इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का इशू आ जाता है। यानी कि ख़ासकर विंडोज़ के ऊपर जो रजिस्टर विंडो जो है वो बहुत कम ही मिलती हैं और बड़ी महंगी इंस्टॉलेशन है उसकी। और जो लेने जाते हैं तो भी बड़ी महंगी मिलती है। ये सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसका इस्तेमाल किस तरह से है और कौन कौन सी चीज़ों का आपने इसमें ख़ास ख्याल रखना है, कुछ अहम चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शैडो डिफाइंडर है क्या। शैडो डिफाइंडर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप जो है मतलब अपना पीसी जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद जो आपकी ज़रूरत के सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल करते हैं और आप उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। जब आप वर्क करते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि सिस्टम बैठने लग जाता है, यानी हैंगिंग होने लग जाती है, सिस्टम की स्पीड कम हो जाती है। तो इस सॉफ्टवेयर से आप जब इस पे वर्क करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको एक्टिव करेंगे तो फिर आपका ये इशू ख़त्म हो जाएगा। आपकी स्पीड वही रहेगी जो आपने विंडो इंस्टॉल की, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए और उसके बाद आपको जो पीसी यूज़ करने का मज़ा आ रहा था वही आप हर बार लेंगे और आगे साला साल लेते रहेंगे। इसको इंस्टॉल करना है शैडो डिफाइंडर को और फिर आपने इसको एक्टिव कर देना है। एक्टिव आपने इसको सी ड्राइव पे करना है और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ऊपर एक इसके यानी कि टॉप पे देखेंगे तो इसका एक ऑप्शन आ जाएगा शैडो डिफाइंडर के नाम से। ठीक है, ये 30 डेज़ का होता है और इसको 30 डेज़ ट्रायल से हटा के यानी कि रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो वो भी आप सिंपल गूगल पे जो है ना इसको सर्च करेंगे कि इसको किस तरह से इसकी कीज़ डाउनलोड होंगी हैं या इसकी कीज़ मिलेंगी आपको, तो आप वो कीज़ डाल के इसको रजिस्टर कर लेंगे और लाइफ टाइम के लिए जो है इसको सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकेंगे। इसके फ़ायदे आपको पता चल गए। इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे आप अपनी विंडो जो है वो पहले दिन वाली रख सकते हैं, यानी कि जो आपने सेटिंग्स बनाई थी विंडो करने के बाद और वो मतलब कि उसकी जो स्पीड आपको मिल रही थी वही स्पीड आपको आगे तक मिलती रहेगी। यानी कि जितने दिन आपने पीसी की विंडो नहीं करनी, जब तक आप चलाएंगे तो उस वक्त तक आपके पास किसी किस्म का वायरस, किसी किस्म की कोई चीज़ जो अगर पीसी के अंदर हिट कर रही है, आ रही है, अगर आ भी जाती है तो ये इसको डिफाइन करेगा, ये इसको रोकेगा। ठीक है, आप जब पीसी रीस्टार्ट करेंगे तो वापसी जब आप विंडो के अंदर आएंगे तो ये फिर वैसे ही खुलेगा जैसे कि पहले दिन खुला है, यानी कि नया खुला है, फ्रेश खुला है। यानी कि जो सेटिंग आपने पहले दिन बनाई थी, आज 20 दिन बाद भी अगर आप शट डाउन कर रहे हैं या 20 दिन यूज़ करने के बाद भी अगर आपने इसको शट डाउन किया है वक्फे वक्फे से जैसे आप करते रहेंगे तो फिर भी आपको वही दिन वाला, पहले दिन वाला जो सेटिंग्स है वही आपको मिलेंगी। ठीक है, अब इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ अहम चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बिलफर्ज आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, आप इन पेज यूज़ करते हैं, आप इसमें कोरल यूज़ करते हैं, इसके अंदर फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, इसके अंदर आप ऑफिस यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर ऑफिस की बात करते हैं, ऑफिस में आप कुछ टाइप करते हैं, कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसमें करना ये होगा आपको कि आपने जो फ़ाइल बनाई है वो आपने अगर आज के दिन में बैठ के बना रहे हैं तो कोशिश करें कि आज के दिन में ही इसको पूरा कर लें। आप प्रोजेक्ट सेव करके नेक्स्ट डे पे छोड़ने के लिए आपके पास ये नहीं होगा, यानी कि एक मौका नहीं होगा कि ये जब आप प्रोजेक्ट बनाएं तो उसको मुकम्मल कर लें। ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट को आप जैसे आपने शैडो डिफाइंडर सी पे एक्टिव किया था तो आपने प्रोजेक्ट को डी ड्राइव पे या ई ड्राइव पे, कोई भी ड्राइव्स हैं उसमें आपने सेव करना है। इसी तरह इन पेज का प्रोजेक्ट है, कुछ लिख रहे थे, कुछ रह गया था, शट डाउन कर दिया सिस्टम, लेकिन शट डाउन करने से पहले उस प्रोजेक्ट को डी ड्राइव में, ई ड्राइव में सेव कर लें। ठीक है, इसी तरह से आपने कीमती डाटा फ्लैश ड्राइव से जो आप कॉपी कर रहे हैं सिस्टम में तो भी आपने सी ड्राइव पे नहीं करना, किसी और ड्राइव पे करना है। इसी तरह आप कोरल ड्रा का कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर कुछ क्रिएशन कर रहे हैं तो उस क्रिएशन का भी अगर आप प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं तो आप डी ड्राइव में करेंगे या ई ड्राइव में करेंगे। इसी तरह से वीडियो सॉफ्टवेयर हैं तो वीडियोस की भी आपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके आपने किसी और ड्राइव में करना है। तो आप जब विंडो को शट डाउन करेंगे, शट डाउन के बाद सिस्टम में आएंगे तो कि ज़ाहिर है वो शैडो डिफाइंडर एक्टिव है तो वो जो आपने सेटिंग्स रखी हैं, जो आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको दोबारा से नहीं मिलेंगे, आपके सॉफ्टवेयर
फ्रेश मिलेंगे। उसी तरह से कि आपने पहली बार इसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट खोलना है तो आपने फिर इंपोर्ट कर लेना है अपना प्रोजेक्ट जो आपने डी ड्राइव में रखा है उस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लेना है, उसको खोल लेना और अपना वर्क शुरू कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी विंडो बची रहेगी, वायरस भी नहीं आएंगे। वायरस अटैक करते हैं, नेट कनेक्ट होता है तो वायरसेस अटैक करते रहते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट से चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन अगर वो आ भी जाएंगी तो आपने इस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी, वो आ गई हैं। लेकिन जब आप पीसी को रिस्टार्ट करेंगे तो वापसी आपका पीसी फ्रेश हालत में खुलेगा, बगैर किसी वायरस से, बगैर किसी भी किस्म की सेटिंग्स जो है ना ख़राब हुए बगैर खुलेगा। भले वो ब्राउजिंग की सेटिंग्स हैं, भले वो आपने ब्राउजिंग की है तो ब्राउजिंग की भी हिस्ट्री आपको क्लियर मिलेगी। तो इस तरह से आपकी विंडो जो है ना, अगर आपने नॉन रजिस्टर्ड विंडो यूज़ कर रहे हैं 30 डेज़ बाद वो जो ऑप्शन आ जाता है कि एक्टिवेटर लगाएं, एक्टिव करें, तो वो भी आपके पास नहीं आएगा। आप 30 डेज़ से ऊपर इस्तेमाल करते जाएँ तो वो शैडो डिफाइंडर जो है उसको वो पहले दिन पे ही रोक ही रखेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब बनता है। टेक्निकल चीज़ें हैं वो मज़ीद मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और आप देखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।